एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर वन था। उसमें एक बलशाली हाथी रहता था और हाथी बहुत ही बलशाली था, जिससे कि उसका वन में बहुत रौब था। उसे देखकर सारे पशु प्राणी उससे दूर ही रहते थे। जब भी हाथी को भूख लगती, वो अपनी सूंड से पेड़ की टहनी को आराम से तोड़ता और उसके पत्ते मज़े से खा लेता। तालाब के पानी के पास जाता और पानी पीता और पानी के अंदर बैठा रहता था। एक तरह से वह उस वन का राजा ही था। कहे बिना सब उस पर उसका रोब था। वैसे ना वह किसी को परेशान करता था और ना ही किसी के काम में दखल देता था। फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे। जंगल के भेड़ियों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उन सब ने मिलकर सोचा, किसी तरह इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। उनमें से एक ने कहा, अरे उसे मारकर उसका मांस भी तो हम काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। किसमें है यह हिम्मत जो हाथी को मार सके? अब उनमें से एक भेड़िया अपनी गर्दन ऊंची करके कहने लगा, उससे लड़ाई करके तो मैं नहीं जीत सकता, लेकिन मैं अपनी बुद्धिमत्ता से उसे ज़रूर मार सकता हूँ और इसमें कामयाब भी हो सकता हूँ। अब जब ये बात भेड़ियों को सुनी तो वो खुश हो गए। अब वो चतुर भेड़िया हाथी के पास गया और बोला, हाथी महाराज प्रणाम, आपकी जय हो। हाथी ने बोला, अरे भाई कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास किस काम से आए हो? तो भेड़िया बोला, महाराज मैं एक भेड़िया हूँ, मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है और जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है, उसी से तो जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास तो कोई राजा ही नहीं है। हम सब ने मिलकर सोचा है कि आप जैसे बलवान हाथी को ही जंगल का राजा बनना चाहिए, इसलिए राज्याभिषेक करने की मुहूर्त निकाला है हमने और उसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप हमारे राजा बन सके। अब ये बात सुनकर हाथी तो बड़ा खुश हुआ। हाथी की खुशी का ठिकाना न रहा। हाथी सोचने लगा, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, अब एकदम से राजा बन जाऊंगा। यह सोचकर हाथी ने हाँ भर दी और उसके साथ भेड़िए के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अब भेड़िया और हाथी चलने लगे। भेड़िए ने कहा, महाराज जल्दी चलिए, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। भेड़िया तो जोर जोर से भागने लगा, लेकिन हाथी बेचारा भारी शरीर होने के कारण भाग नहीं पा रहा था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था। अब एक तालाब आया और तालाब में ऊपर से तो पानी बहुत था, लेकिन नीचे दलदल भरी हुई थी। अब भेड़िया तो छोटा होने के कारण छलांग लगाई और कूद गया, दूसरे किनारे पहुंच गया। अब उधर जाकर उसने देखा कि हाथी कहाँ रह गया। अब हाथी का बेचारे का इतना भारी शरीर, वो आ रहा था तालाब में की दलदल में फंसने चला गया। निकलने पाने के कारण भेड़ियों को आवाज़ दी और कहने लगा, अरे मित्र, अरे दोस्त, मुझे मदद करो, मैं दलदल से निकल नहीं पा रहा हूँ। अरे दोस्त मुझे बचाओ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भेड़िए का तो अलग ही जवाब था। बोला, अरे मूर्ख हाथी, मुझ जैसे भेड़िए पर तूने यकीन कैसे कर लिया? अब भुगत अपनी मौत की घड़ियों को गिन। अब इस पर हाथी पछता रहा था।